किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा के हिसार जिला की। हिसार जिला की फसलों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी जो आप तक पहुंचा रहा हूं वो सच्ची और सटीक जानकारी आपको मिल रही है। और ये जानकारी क्यों मिल रही है? ये इसलिए मिल रही है कि हमारे देश के किसी भी राज्य का हो, चाहे संपूर्ण देश का हो, उत्पादन का संपूर्ण ब्यौरा किसान को होना अति आवश्यक है। क्योंकि डिमांड, प्रोडक्शन और भाव का बहुत गहरा संबंध होता है। और उस आधार के ऊपर यदि किसान को उत्पादन का थोड़ा आकलन होगा तो वो भाव के बारे में कभी नुकसान नहीं खाएगा। और मेरा मेन मकसद है कि आपको संपूर्ण एरिया की, संपूर्ण भारत के जहां जहां भी जिस क्षेत्र के अंदर धान को छोड़ करके ग्वार, मूंगफली, बाजरा, मूंग, मोठ, ये नरमा, कपास, इस तरह की जो खेती होती है, जो कम पानी वाली खेती होती है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और देश के कोने कोने की फसलों की रिपोर्ट आप प्राप्त करें। और भी अनेक तरह के वीडियो जो प्रोडक्शन के, भाव के, अनेक तरह के वीडियो इस चैनल के ऊपर किसान को जागरूक करने और किसान को सावधान करने के लिए अपलोड किए जा रहे हैं। और ये कोई चैनल नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान है। प्रत्येक जिला की, प्रत्येक क्षेत्र की रिपोर्ट किसान के पास होनी अति आवश्यक है। अब सुनिए हिसार जिला की रिपोर्ट। साथियों, हिसार जिला के अंदर हिसार, हांसी, बरवाड़ा, नारनौल, ये अगरुआ मोड़, मंडी आदमपुर, ये तहसीलें आती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिसार जिला के हर तहसील के भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। हांसी, नारनौल और कुछ एरिया हिसार का, इस एरिया के अंदर धान बेल्ट जो बोला जाता है, धान की खेती भारी मात्रा में होती है। यहां जो हम बात कर रहे हैं कम पानी वाली फसलों की, उनकी खेती नहीं होती। अगरुआ मोड़ साइड है, आदमपुर है, बालसमंद एरिया है, मंडी आदमपुर एरिया है। इन क्षेत्रों के अंदर कोई थोड़ी बहुत जगह में मान के चलो कि धान की खेती होती है, परंतु बाकी सारा का सारा 90% एरिया कम पानी वाली खेती करता है। और इस एरिया के अंदर जिन जिन किसानों से मेरी बात हुई है, उनसे जो रिपोर्टें निकल के आई हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 30% एरिया के अंदर नरमा और कपास की खेती हुई है। परंतु मूंग ने हिसार जिला में संपूर्ण रूप से बाजी मार ली है। क्योंकि बालसमंद और आदमपुर, अगरुआ मोड़ आदि क्षेत्रों के अंदर मूंग की भारी बिजाई हुई है, जिसके चलते लगभग मूंग 40% तक की जो है रेंज कवर कर चुका है। बालसमंद एरिया में तो मान के चलो कि मूंग ही मूंग की खेती दिखाई दे रही है। खारिया है, डोबी है, काबरेल है, शीशवाड़ है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर मूंग की खेती अच्छी है। मान इस हिसार जिले का सारा सुनेरिया निकाले तो जहां कम पानी की खेती होती है, वहां पर केवल 20 और 22-25% ग्वार की खेती है। हिसार एरिया के अंदर ग्वार की खेती संपूर्ण रूप से पिछड़ चुकी है। क्योंकि किसान ने मूंग, पहले भी मूंग यहां ज्यादा बुआई होती थी, परंतु अब की बार मूंग को ज्यादा महत्व मिला। नरमा, कपास की बिजाई कम होने का सबसे बड़ा कारण समय पर नहरों का पानी न मिलना, यह सबसे बड़ा कारण निकल के आया कि हिसार क्षेत्र के अंदर नरमा कपास की बिजाई कम हुई। कुछ एरिया सेम का भी आता है, उस एरिया को धान में डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब किसान ने नरमा के बारे में जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा और मूंग की खेती की ओर अपना रुझान बढ़ाया। जितने एरिया के अंदर मूंग की खेती साथी हुई है, नरमा कपास की खेती जो हुई है, वो समय पर खेती हुई है। सारी की सारी फसल टॉप क्लास चल रही है। कोई 5 या 10% कहीं पर भी बहुत ही पछेती बिजाई होने के कारण यदि मूंग और नरमा कपास की फसल को थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है तो कोई खास बात नहीं है। 10% एरिया के अंदर जो मूंगफली की फसल हुई है, जो बिजाई हुई है, मूंगफली की फसल को भी ठीक ठाक किसान द्वारा पानी दिया जा रहा है और इन तीनों ही प्रकार की फसलों की पोजीशन बिल्कुल ठीक आंकी जा रही है।
ठीक, मैं मानता हूं कि नरमा कपास कुछ 75 है, 75 किस्में जो लगी हैं उनमें उतारा कम आ सकता है, परंतु ठीक पोजीशन में फसल खड़ी है। बात करते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार के ऊपर भारत के एक एक आदमी की नजर है। भी उस जिला में मूंग को कोई जिक्र नहीं, नरमा कपास का कोई जिक्र नहीं, मूंगफली का कोई जिक्र नहीं। बात ग्वार पर आती है तो ग्वार के बारे में हर किसान या हर व्यापारी, हर उद्योगपति देश का बच्चा बच्चा जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? और जानना भी चाहिए भाई। ग्वार एक किसान का ऐसा जिन्स है, ऐसा धन है कि जो 20-20 सालों से खराब नहीं होता, और इसके अंदर किसान का इतना प्यार और मोह है कि जिसके भी पास ग्वार है वो ग्वार छोड़ना नहीं चाहता, इसको देखता है और फिर खेत में निकल जाता है। मतलब बेचने की बात वो नहीं करता, और जिसी कारण ग्वार के ऊपर उसकी नजर है, और ग्वार के भाव के बारे में, उत्पादन के बारे में, फसल के बारे में वो संपूर्ण रूप से जानना चाहता है। तो मैं हिसार एरिया के ग्वार की बात में आपको ठीक से समझाने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि हिसार एरिया के अंदर बहुत ज्यादा सख्त और बढ़िया उपजाऊ जमीनें लगभग 90% एरिया में देखने को मिलती है, परंतु साथियों इस एरिया के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर पानी की भी कमी दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 20, 22, 25%, ज्यादा से ज्यादा 25% जो ग्वार की बिजाई हुई है, उसमें से केवल 10 और 12% ग्वार जो अगेती बिजाई हुई, और 10 और 12% ग्वार जो पछेती बिजाई हुई, उसके बारे में जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं साथियों, अगेती बिजाई में 5 और 7% खेत तो ठीक चल रहे हैं, परंतु अगेती बिजाई में भी 5-7% खेतों में ग्वार फसल के पत्ते नीचे से झड़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सख्त जमीन के कारण, बरसात न होने के कारण, पानी की कमी के चलते ग्वार की फसल संपूर्ण रूप से प्रभावित हो रही है। मूंग के फाड़ पर भी असर पड़ रहा है, परंतु मूंग के अंदर किसान पानी लगाने की कोशिश कर रहा है, पानी देने की, बचाने की कोशिश कर रहा है, परंतु ग्वार को किसान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मंदे भाव के चलते किसान को बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है, और इतना बड़ा खर्च करके ग्वार की पैदावार वो लेना सही नहीं समझ रहा है। वो कहता है कि जितना होगा उतना हो जाएगा, परंतु फिर भी जो ग्वार की बिजाई 10 और 12% हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसका उतारा 3 और 4 कुंटल प्रति एकड़ का आ ही जाएगा। परंतु जो 75 बिजाइयां हुई हैं और 10 और 12% के लगभग, यदि अब बरसातें साथियों हो जाती हैं तो हिसार जिला का किसान सरसों को प्राथमिकता देगा और उसको बुआकर अपनी नमी को संचित करके आगे आने वाले समय में सरसों की बुआई करेगा। उस फसल में कोई उत्पादन होने की संभावना नहीं है। तो आप मान के चलो कि हिसार जिला के अंदर जो भी मैंने आपको सिचुएशन बताई, यदि आप ग्वार का ही जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धान बेल्ट को छोड़कर बाकी जो जमीनें नरमा, कपास, मूंग, मोठ, बाजरी, मूंगफली और ग्वार की खेती हुई है, उसमें केवल और केवल 10 और 12% हिस्से के अंदर ग्वार की पैदावार देखने को मिलेगी। अब आप खुद व खुद आइडिया लगा ले कि ग्वार की पैदावार हिसार जिले में कितनी बनने जा रही है, क्योंकि 75 बुआइयों की प्रोडक्शन किसान लेगा नहीं, नमी को सिंचित करके सरसों की बुआई करेगा। ऑलरेडी 20 और 25% जो बिजाई ग्वार की अगेती और पछेती दोनों बनकर मिली है, तो बिजाई बहुत ज्यादा कमजोर हुई है, जिसके कारण उत्पादन बहुत कमजोर रहने की संभावना है। जो भी आकलन आएगा उत्पादन कितना बनने जा रहा है, 10 या 15 दिन में सारा का सुरार सुनेरिया आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और वो पुरानी कहावत है ना भाई, नाई वाले बाल है भाई, महीने में नीचे आ जाएगा। साथियों, ग्वार की बेहद कमजोर पोजीशन, जहां जहां मेरी बात हो रही है, जिस जिस जिले का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिस जिस जिले की प्रत्येक तहसील की मैं रिपोर्टें देने जा रहा हूं, ग्वार को छोड़कर सभी फसलों का सुनेरी है। ग्वार से बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मूंग मोठ भी खाली नहीं जाएंगे, परंतु ग्वार खाली जाने के संपूर्ण चांसेस जो मेरे पास रिपोर्ट मिली है उनके मेरे को दिखाई दे रहे। केवल सिरसा जिला के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि ग्वार की फसल मौके के ऊपर जो मैंने पता लगाया है उसके अंदर ठीक ठाक चलती हुई दिखाई दी है। हनुमानगढ़ और गंगानगर आदि जिलों का जो भी रिपोर्ट आपको दिया जाएगा उसमें कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि सप्ताह भर बाद हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ही नहरी बेल्ट की खबर जो आएंगी कि बरसातें होती है या नहीं होती हैं,
होती हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, नहीं होती हैं तो कितना फर्क पड़ेगा। इसमें साथियों कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा, क्योंकि 1 सप्ताह के इंतजार के बाद इन फसलों का सिनेरियो सामने आएगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि प्रोडक्शन, उत्पादन और डिमांड की जानकारी किसान तक पहुंचती रहे। आपको हर इश्यू के बारे में इस चैनल के ऊपर जो किसानी जो चैनल चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, संपूर्ण रूप से आपको वीडियो के माध्यम से सूचना पहुंचा दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने क्षेत्र की जानकारी मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में आपके क्षेत्र का भी पूरा व्यू पूरे देश के किसानों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद।